जयपुर से। दरअसल राजस्थान के किसानों को अगले 3 दिन अलर्ट रहने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि 20 मार्च तक खराब मौसम होने की आशंका जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। ओलावृष्टि बारिश से किसानों की फसलें जो है वो ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। हालांकि राज्य सरकार लगातार गिरदावरी करवा रही है। फसल बीमा योजना के जरिए किसानों को उचित मुआवजा दिलवाया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में किसान बारिश ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट रहे। तो ये इस वक्त की एक अहम जानकारी जो आई है, हम आपको बता दें 20 मार्च तक यानी कल तक जो है वो मौसम खराब रहेगा, बारिश होती रहेगी, ओलावृष्टि की संभावनाएं बनी हुई हैं। अब ऐसे में तमाम किसानों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। किसानों को दोहरी मार यहां पर झेलनी पड़ रही है। तेज बारिश हुई और जो रबी की फसल इस वक्त खेतों में खड़ी हुई है तैयार बिल्कुल कटने के लिए, उस पर पानी बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से, ओलावृष्टि होने की वजह से वो ज़मीन पर लेट गई हैं। इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। विशेष तौर पर गेहूं की फसल को, सब्जियों की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जीरे की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अब ऐसे में 20 मार्च तक मौसम खराब होने की आशंका बनी हुई है। आशीष चौहान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव कनेक्ट हो गए हैं। आशीष, जाहिर तौर पर अब तक ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। अब जो ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 20 तारीख तक और ज्यादा बारिश हो सकती है, क्या इनपुट से संबंधित निकलकर सामने आ रहा है? किन क्षेत्रों में ज्यादा बारिश की मार पड़ सकती है? देखिए, जिस बात का डर था वही हुआ और मौसम विभाग ने आशंका जताई थी कि अगले 3 दिन तक बारिश होगी। और आज यानी कि जिस तरीके से दोपहर में बारिश का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। जयपुर ग्रामीण की मैं बात करूँ तो जयपुर ग्रामीण में ओलावृष्टि हुई है और तेज़ बारिश हुई है। हालांकि जयपुर शहर में जो बारिश है वो अभी भी लगातार यहाँ पर जारी है, लेकिन अभी बारिश धीमी गति से हो रही है। अहम बात यह है कि जो तापमान में गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन जिससे जयपुर वासियों को राहत ज़रूर मिलेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो किसानों के माथे की लकीर जो है वहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि जिस तरीके से ओलावृष्टि के कारण पहले ही किसानों की फसलें तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, और जिसके बाद में कहीं ना कहीं जो फसल बीमा योजना को लेकर लगातार किसान देख रहे हैं उसी की तरफ, और सरकार भी लगातार गिरदावरी कर रही है। गिरदावरी 7 दिन में होती है और 72 घंटे के भीतर किसानों को सूचना देनी होती है। तो ओलावृष्टि के कारण पिछले 20 से 30 दिनों में लगातार जो फसलें हैं किसानों की वो भी चौपट हुई है। जयपुर ग्रामीण की मैं बात करूं या फिर उदयपुर संभाग की बात करूं, सीकर की बात करूं या दूसरे ज़िलों की बात करूं, तो तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर ओलावृष्टि के कारण फसलें बर्बाद हुई है, चौपट हुई है। अब किसानों के माथे की लकीर इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मुआवजा किस तरह से दिया जाएगा, कितना मुआवजा दिया जाएगा और कब तक ये मुआवजा किसानों को मिल पाएगा, क्योंकि पूरे साल 6 महीने 8 महीने तक लगातार किसान अपनी फसलों के लिए, उपज के लिए लगातार प्रयास करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन उसका जब परिणाम आता है तो फसलें पूरी तरीके से चौपट हो जाती है। और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीर जगह जगह से सामने आ रही है। और जिस तरीके से पिछले 20 से 30 दिनों के भीतर हम देखते हैं, पिछले 2-3 दिन के भीतर भी देखते हैं, तो फसलें चौपट ज़रूर हुई है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम लगातार पलट रहा है और मौसम विभाग यही लगातार जो अलर्ट है वो भी दे रहा है। और अगले 72 घंटे की मैं बात करूं, अगले 3 दिन तक बात करूं, तो मौसम कुछ इसी तरह का रहने वाला है। और आज भी पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है कि तकरीबन 14 ज़िलों में ये संभावनाएं जताई है कि बार बार मौसम बदल सकता है, बार बार बारिश आ सकती है। इसीलिए लगातार जो गिरदावरी है वो यहाँ पर की जा रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो मौसम की मार के किसान लगातार झेल रहा है, उसके बाद में कृषि विभाग ने जिस तरीके से यहाँ पर जो टोल फ्री नंबर है अलग अलग कंपनियों के वो भी यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरदावरी की जा रही है और जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसान परेशान हो रहे हैं, ओलावृष्टि लगातार हो रही है, बारिश हो रही है, फसलों की कटाई का ये सीज़न है, तो ऐसे में किसानों के चेहरे की चिंता लगातार बढ़ती जाती है। इसीलिए अब
किसानों को भी ये अलर्ट रहना होगा कि किस तरीके से कैसे भी उनकी फसलें तबाह ना हो, फसलों को बचाकर रखें, क्योंकि अगले 2 दिन तक भी कुछ इसी तरह का मौसम लगातार पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मैं गर्मी की बात करूं तो गर्मी का सीज़न अभी शुरू होने वाला था या शुरू हो चुका था, लेकिन तापमान में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे बारिश यहाँ पर होती है शहर में, जयपुर में और आसपास के इलाकों में। तो तापमान से अभी तक पूरी तरह से मौसम विभाग की जो आशंका लगातार यहाँ पर संभावनाएं जताई जा रही थी उसी हिसाब से बारिश हो रही है और तापमान लगातार गिरता हुआ दिखाई देता है, जिससे शहर वासियों को ज़रूर राहत मिलती है। लेकिन गाँव के उन किसानों के लिए माथे की लकीर और बढ़ जाती है जब आसमान से बारिश होती है और जो फसलें खेतों में खड़ी होती है वो तबाह होने की स्थिति में होती है या फिर तबाह हो जाती है। सबसे ज़्यादा नुकसान ओलावृष्टि से होता है, क्योंकि जो गेहूं के दाने होते हैं या फिर जिस तरीके से दूसरी फसलों के दाने होते हैं तो उससे फसलें पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है, काली पड़ जाती है, जिसके कारण किसानों के जो माथे की लकीरें हैं वो लगातार बढ़ जाती है। बहुत से किसान परेशान हैं, हैरान है कि आखिरकार मौसम की मार कब तक हमें झेलते रहेंगे और कब तक हम मुआवजे का इंतज़ार करते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल अच्छी बात यह है कि लगातार जो सरकार, राज्य सरकार है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। लगातार कृषि पर्यवेक्षक और दूसरे जो कृषि अधिकारी है वो लगातार फील्ड में जा रहे हैं। और एक और मैं इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा, यदि ऑनलाइन किसान अपनी सूचना साझा नहीं कर पाता है तो वो ऑफलाइन के माध्यम भी दफ्तर में जाकर भी वो अपनी सूचना दे सकता है। जी, बहुत अहम जानकारी आपने बताई दर्शकों को कि जो ऑनलाइन नहीं सक्षम है करने में, ऑनलाइन नहीं आवेदन कर पा रहे हैं, वो ऑफलाइन भी जाकर जो है वो आवेदन कर सकते हैं, अपने फसलों से संबंधित जानकारियां दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आशीष इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो मौसम विभाग का अलर्ट है, अलर्ट ये है कि अगले 72 घंटे भी अलर्ट रहने की जरूरत है। बारिश जोरदार